हम कक्षा का 11वीं कक्षा का जो पहला चैप्टर है सेट, उसके 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज उसकी हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। तो तीसरी एक्सरसाइज है सबसेट के बारे में। सबसेट, सेट के साथ सब लगा हुआ है, तो हमारे दैनिक जीवन में शब्द का मतलब उप होता है। जैसे सबदर्शी या मुक्तैसी होती है, इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर, यानी कि छोटा। तो बड़े सेट से छोटा सेट बनाना, सामान्य भाषा में इसको कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये कोई सेट है, और एक सेट हमने जैसे ये बना दिया 3 और 4 का, इसमें से लेके, तो इसको हम इस सेट का छोटा सेट बोलते हैं। मैथमेटिकल टर्म्स में इट विल बी ए सबसेट। तो डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, इफ all elements of set A are also element of set B, A के सारे एलिमेंट सेट B के भी हों, तो देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। तो A के सभी एलिमेंट यानी हमने B से लिए, B में से लेके बनाए हैं, तो A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। B का छोटा सेट कहलाएगा सबसेट। रिटन एज, तो लिखने का एक सिंबल है, मैथमेटिक्स टोटल ही सिंबल में लिखा जाता है। A सबसेट ऑफ B, तो ये सबसेट का सिंबल रहेगा। ये जिधर खुला है वो सुपर सेट है यानी बड़ा सेट है, और जिधर बंद है वो उसका छोटा सेट है, वो सबसेट। इसी चीज को आप यूं भी लिख सकते थे। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इधर भी बी की तरफ ये खुला है, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे हम, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अब बात ये है कि आपको एक सेट दिया हुआ है, तो आप उसके कितने बना सकते हैं छोटे। जैसे मान लिया कोई आपको पूछे 2 3 4 5, ये कोई सेट है जी, इसके सबसेट बनाओ, कितने बना सकते हैं, हमें ये पता होगा तभी तो बनाएंगे। जैसे अभी हम सोच सकते हैं कि जैसे 2 अकेला 2 लेके बना दिया जी, अकेला 4 लेके बना दिया, या 3 4 लेके बना दिया, या 2 5 लेके बनाया, तो कितने बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, where n is number of elements in set, in the set। वो जो सेट आपको दिया हुआ है उसमें कितने एलिमेंट है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके सबसेट कितने बनेंगे, और वो क्या होगा 2 रेज टू पावर n। जैसे कोई हमें ये पता करना है कितने बना सकते हैं, तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो 2 रेज टू पावर 2 की 4 आएगा 16 16। तो इसका मतलब ये हुआ आप 16 सबसेट बना सकते हैं, जो इसके छोटे होंगे इसके सबसेट। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए सेट। पावर सेट क्या होता है कि पावर सेट की दरअसल सबसेट से जुड़ा होता है। यदि आप सबसेट्स को अलग अलग एज सेट लिखें तो कहलाएंगे सबसेट, लेकिन यदि आप उनको सभी को एक सेट की फॉर्म में लिखें, इसके अंदर ऑल सबसेट्स लिखते हैं, जितने बने, जैसे अभी हम ले तो उसके 16 बनने थे, वो 16 के 16 इसको बना के छोड़ दें, उनको तो बोल देंगे कि दे आर सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। लेकिन उन 16 के 16 में आप बाहर सेट की एक ब्रैकेट और लगा के उसके अंदर लिख दें प्रॉपरली, जैसे सेट लिखा जाता है, हर एलिमेंट को कोमा से जो है सेपरेट करके प्रॉपरली सेट करो, उससे यदि आप इसको लिख देंगे देन इट विल बी कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो इसी पे बेस एक्सरसाइज बनाई हुई है, एक्सरसाइज आपकी 1.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो सब सेट पे है। आपको 2 सेट दिए हुए हैं। वो कहता है पहले का फर्स्ट पार्ट है, उसने इधर सेट लिखा हुआ है 2 3 4, और इधर सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5।
क्वेश्चन ये है कि बीच में ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है कि इसमें आप ये निशान लगाइए या ये निशान लगाइए। दिस मीन्स सबसेट इधर वाले का सबसेट होगा, और जब इसको क्रॉस कर दिया तो मतलब नहीं होगा, नॉट ए सबसेट। तो इनके बीच में ये सिंबल आएगा, ये सिंबल आएगा। तो हम चेक करते हैं क्या इसके सारे एलिमेंट यहाँ से लिए गए हैं। यदि ऐसा है तो सबसेट है ये, और यदि यहाँ से नहीं लिए गए हैं तो फिर नहीं है। तो 2 3 4 तीनों ही यहाँ से लिए गए हैं। इट मीन्स दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। सेकंड है, एक सेट में तो कौन है, ऐसे एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। एक सेट में ले लिए 11th क्लास, और इधर दूसरे सेट में ले लिए उस स्कूल के, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल, उस स्कूल के सारे बच्चे ले लिए। तो क्या ये इस सेट का सबसेट होगा? तो हमें ये सोचना है कि क्या सभी ये जो मेंबर हैं वो इसके भी मेंबर हैं। तो 11वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे स्कूल के भी विद्यार्थी हैं। तो ये सारे के सारे यहीं से लिए गए हैं, स्कूल के बच्चों में से ही हैं। तो इसमें भी क्या आएगा, इट इज ए सबसेट। थर्ड क्वेश्चन है कि इधर हमें लेना है, ये थर्ड क्वेश्चन था ये जो अभी हम कर रहे थे, सेकंड बीच में रह गया अपना। तो सेकंड क्वेश्चन है ये जो अभी किया हुआ है थर्ड। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें सेट लिया हुआ इधर ABC, बिल्कुल सिंपल था वो, बीच में ब्लैंक है, और इधर जो सेट है वो BCD। ये सेकंड पार्ट है इसका। तो इस दिस सबसेट ऑफ दिस सेट, यानी कि ये सिंबल लगाएं बीच में सबसेट का, या सबसेट नहीं है का लगाएं। तो ये चेक करें, ये तो यहाँ है ही नहीं, ये तो पहला ही एलिमेंट जो है वो फालतू है, यहाँ से नहीं है। तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं, इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। फोर्थ में है, इसमें क्या है, एक्स इज ए सर्कल, कोई भी वृत्त, सर्कल का मतलब वृत्त, एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन। और इधर है एक्स इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 1। इधर सभी सर्कल हैं, सभी वृत्त हैं, और इधर केवल वो वृत्त हैं जिनका रेडियस 1 है। तो क्या ये सारे यहाँ से लिए गए हैं? तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ क्योंकि सारे सर्कल हैं, तो यहाँ तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी होगा, 3 का भी हो सकता है, 1.5 का हो सकता है, 2.1, यानी कि यहाँ तो सारे सर्कल है। जबकि यहाँ पर केवल कौन सी सर्कल है जिनका रेडियस सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए यहाँ पर क्योंकि सारे सर्कल है, तो 2 सेंटीमीटर का जो सर्कल है वो कहाँ से लेंगे, हम यहाँ तो है ही। तो इट मीन्स दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ दैट सेट। ये सेट इसका छोटा नहीं है, इसमें से नहीं लिया गया है, ये सबसेट नहीं है। तो लगभग ऐसा ही एक पांचवा है, क्या कहता है वो, दिस सेट कंटेन्स एक्स such that x is a triangle in plane। यहाँ पर कोई भी त्रिभुज है, और जबकि जो दूसरा सेट है उसमें क्या है, x is a rectangle। रेक्टेंगल कहते हैं हम आयत को, यानी कि इस सेट में सारी आयतें हैं, इस सेट में त्रिभुजें हैं, ट्रायंगल्स हैं। क्या ये इसका सबसेट है? तो आप यहाँ कोई एलिमेंट लें, क्योंकि यहाँ तो त्रिभुज है, तो यहाँ की त्रिभुज क्या यहाँ से आएगी? यहाँ त्रिभुज है ही नहीं, आएगी कहाँ से? यहाँ तो आयतें हैं। तो इसका भी क्या मीनिंग हुआ कि दिस सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। और इसी प्रकार आगे सिक्स्थ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक तरफ आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल का अर्थ होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ये आपका है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में इधर जो एक्स सेट है उसमें है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो दूसरा सेट है उसमें क्या है बोला, उसमें आपकी है एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक्स is a triangle in same plane।
यहाँ पर सिर्फ समबाहु त्रिभुज है, यहाँ सारे त्रिभुज है, समबाहु भी, विषमबाहु भी, समद्विबाहु भी, इधर जो है सारे की सारी त्रिभुज हैं, इधर सिर्फ समबाहु है। तो ये समबाहु त्रिभुज भी किसका भाग होंगे? सभी त्रिभुजों का। ये जो त्रिभुजें हैं वो यहीं से ली गई हैं, तो नेचुरली ये सबसेट का निशान आएगा, ये पहले वाला, ये इसका सबसेट है। 7th पार्ट है, पहले सेट में x, दिस सेट कंटेन्स x such that x is an even नेचुरल नंबर, मतलब सम प्राकृतिक संख्या। और जो दूसरा सेट है उसमें है x is an इंटीजर, तो उसमें जो दूसरे में है वो इंटीजर है। x is an इंटीजर, इंटीजर तो देखें, इंटीजर होते हैं पूर्णांक, पूर्णांक में क्या है? नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी, सभी आ जाते हैं। और इधर है इवन नेचुरल नंबर, केवल सम संख्याएं, मतलब कि 0, 2, 4, 6, 8 और ये, और नेगेटिव भी दे सकते हैं आप, और ये इधर सारे ही हैं। तो नेचुरली जो ये है ये सारे इनमें है, तो क्या बोल के लिखेंगे हम? इट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें सबसेट है यानी ये सिंपल लगाना था, ये लगाना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सेकंड भी सबसेट से ही जुड़ा हुआ है, और उसमें आपको शुरू में दिया हुआ है जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड का, उसमें दिया हुआ है कि ए बी, ये आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो उसने लिखा हुआ है, इधर सेट लिखा हुआ है ए बी, और ये बीच में लिखा हुआ है इज नॉट ए सबसेट ऑफ BCA। तो इसने अपना वर्जन लिखा है कि ये इस सेट का सबसेट नहीं है। तो क्या लगता है? ए यहां से लिया गया है, बी यहां से लिया गया है, तो इसके दोनों ही एलिमेंट यहां से लिए गए हैं, तो सबसेट होना चाहिए था। ये कह रहा है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे हम? इट इज फॉल्स। ये ठीक नहीं लिखा हुआ, ये गलत है। सेकंड में उसने लिखा हुआ है ए ई, और उधर x इज ए वावल, ये लिखा हुआ है। इस सेट में दो एलिमेंट हैं ए और बी, ए और ई, और इस सेट में है वोवल्स, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स ए ई आई ओ यू। हमें पता है कि ए ई आई ओ यू ये सारे वावल्स होते हैं, और ये कहता है कि ये सबसेट है। तो क्या सही कहता है? ये ए है यहाँ, तो ए भी वावल होता है, यहाँ पर मिलेगा, ई भी वावल है, वो भी यहाँ मिलेगा, दोनों यहाँ से लिए गए हैं, तो सबसेट है। तो इट इज ट्रू। थर्ड में बिल्कुल क्लियर है, वो इजी है, कर लेंगे आप। फोर्थ भी ऐसा ही है, फिफ्थ भी है, हम करेंगे उसका सिक्स्थ पार्ट, सेकंड का सिक्स्थ पार्ट। उसमें इधर सेट है x is an even natural number less than 6, even यानी कि सम नेचुरल नंबर लेस देन 6, और 6 से छोटा, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 रह जाएंगी। और इधर सबसेट कहा इसमें कि ये सबसेट है, किसका सबसेट है? उधर लिखा हुआ है x is a natural number which divide 36, x is a natural number which divides 36। तो हम इनको दोनों सेट्स को एक्चुअल में रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं कि इसमें कौन आएगा? इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटे, तो 2 और 4, दो ही सम संख्याएं होती हैं जो 6 से छोटी होती है, और प्राकृतिक संख्याएं होती है। 1 से तो शुरू होती है, 1 जो है वो विषम हो जाएगा, 2 सम, 3 विषम, 4 और 5 फिर विषम हो जाएगा, तो 2 और 4। और उधर वाले सेट में कौन आएगा? नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो आप देखिए 36 को कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3, 4, 6 और ये आपका 12 के बाद 18 और खुद 36। तो ये नंबर है जो 36 नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 6,
7, 8 और 9 भी करता है, 9 से भी डिवाइड होता है 36। 10 भी डिवाइड करता है 36 को, 10 भी आ जाएगा, नहीं 36 को 10 भी डिवाइड करता है, तो 10 और 11 छोड़ दें, 12 डिवाइड करता है और 18 करता है और 36। तो ये हमने नोट्स के फॉर्म में दोनों लिखे, और क्लियरली क्या है, 2 और 4 दोनों इसमें है, ये 2 है ये 4 है, तो ये भी कैसा है, इट इज ट्रू। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें यूनिट डाली है, उसमें वो कहता है एक सेट है ये, उसमें हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें एलिमेंट है 1 2, एक सेट है इसमें 3 4 और 5। अब आपको कोई पूछे इसमें कितनी एलिमेंट है, तो इसमें 1 2, ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा, इसमें 3 और 4 को आप अलग नहीं कर पाएंगे, हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे, और 5 यानी कुल मिला के इसमें 4 एलिमेंट है। तो ये ब्रैकेट्स में ये जो सेट है ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा, ये इकट्ठा ही रहेगा, आप इसमें से ना 3 अलग कर सकते, ना 4, ना ही ब्रैकेट आ सकते। तो यही इसमें फर्क है। अब इसमें जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको ट्रू फॉल्स ही बताना है, करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। पहला कहता है ये 3 4 is a subset of A, 3 4 is a subset of A, तो ये क्या कहेंगे आप इसको, इट इज इनकरेक्ट। क्यों है इनकरेक्ट, क्योंकि 3 4 तो इसका मेंबर है, 3 4 तो इसका मेंबर है, इसका यदि सबसेट पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा सबसेट, तो एक तो वो सेट होना चाहिए, और इसके अंदर फिर इसमें से लिखने हैं, जैसे इसमें से आपने 1 लिख लिया तो भी बढ़ जाएगा, या 2 लिख लिया, या 1 या 2 दोनों लिख लिए, या आपने ये लिख लिया, ये भी लिख सकते थे, इसमें से हम ये लिख सकते थे 3 4। लेकिन जब 3 4 लिखेंगे तो फिर ये एज ए सेट ही लिखा जाएगा, और बाहर ये ब्रैकेट आएगी सबसेट के नाम की, नया सेट बनाने के नाम। लेकिन यहाँ तो सिंगल ब्रैकेट यानी सिर्फ ये लिखा हुआ, और ये तो क्या है, मेंबर है, सबसेट नहीं है ये, तो ये इस सबसेट ऑफ ए, इट इज इनकरेक्ट। सेकंड कहता है ये कि 3 4 इसका मेंबर है, तो वो अपने आप इसी में क्लियर हो गया, अभी आपको बता ही रहे थे कि 3 4 इज ए मेंबर ऑफ, 3 4 इज ए मेंबर ऑफ ए। तो जो 3 4 नाम का सेट है वो तो इसका मेंबर है ही है, इसका मेंबर है, तो इट इज करेक्ट। और थर्ड है इसका 3 4 और फिर सेट लगा दी, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 3 4 है एज ए सेट, इसमें बाहर फिर एक सेट की ब्रैकेट लगा दी, तो अब ये सबसेट बन गया। और इसने भी क्या लिखा हुआ है, इट इज ए सबसेट ऑफ ए, तो इसको भी हम लिखेंगे कि ये करेक्ट है। उसके बाद 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, करेक्ट है कि 1 इसका एलिमेंट है। अगला है 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो चौथा 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये करेक्ट है। लेकिन जो पांचवा है जो कि ऐसे लिखा हुआ है कि 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, सबसेट तो क्या होता है, जो सेट हो, ये तो सेट ही नहीं है। इस सेट लिखने का तो प्रॉपर मेथड क्या है, उसमें ये ब्रैकेट होनी चाहिए, मीडियम ब्रैकेट लगेगी तभी तो सेट की रिप्रेजेंटेशन होगी, सेट बनेगा। ये तो सेट बने ही नहीं, ये तो 1 लिख दिया इसमें, तो ये ऊपर वाला तो ठीक है कि 1 इज ए मेंबर ऑफ ए, बट दिस इज इनकरेक्ट। यदि इसमें ये आप ब्रैकेट लगा देंगे तो फिर ये भी करेक्ट हो जाएगा। और एक हम लास्ट इसमें लिखा हुआ है 5 बिलोंग्स टू ए, तो उसके बाद है बीच के कुछ 1 2 कर लेंगे, हम करेंगे 9वां। ये है 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब है कि 5 इस सेट का मेंबर है। ढूंढे इसमें कहाँ है 5, कहीं है ही नहीं, 5 इस सेट का मेंबर नहीं है, कहीं पर भी नहीं, तो ये भी कैसा हुआ, इनकरेक्ट। लेकिन इसी तरह से आगे दिया हुआ इसने 10th कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो जो 5 है एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं, खाली सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है। लेकिन यदि ऐसे लिखें तो फिर ब्रैकेट नहीं लगानी, फिर ये खाली नहीं रहेगा। तो ये सभी का सबसेट होता है, जो एम्प्टी सेट है वो तो हर किसी का सबसेट होता है, तो इसलिए क्या है,
ये आपका करेक्ट आएगा। और लास्ट में 11th लिखा हुआ है कि 5 और फिर ये सेट की लगा दिया, फिर आप कहता है ये सबसेट ऑफ ए। इसने एक सबसेट बनाया है, लेकिन ये कहां से लेके आया 5, इसमें तो 5 कहीं है ही नहीं। तो 5 अब यहां पर एक एलिमेंट हो गया, यहां तो 5 जो है वो संकेत है एम्प्टी सेट का, खाली रिक्त समुच्चय का। तो ये तो है नल सेट दोनों। तो क्या ये तो मेंबर है यहाँ, क्योंकि इसके ब्रैकेट की इसने जब इसने लिखा मेंबर है तो ये तो एक एलिमेंट माना जाएगा, लेकिन यहाँ सबसेट लिखा है तो इसको सेट सेट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 लिख के इसने सेट की ब्रैकेट लगा दी, तो एक सेट हो गया जिसका एक एलिमेंट है 5। तो यहाँ पर 5 जो एम्प्टी वाला नहीं है, ये 5 जो है वो अल्फाबेट हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये भी गलत है, क्योंकि 5 यहाँ पर है ही नहीं, तो कैसे इसमें इसका सबसेट पड़ा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जनरली एग्जाम में तो यही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसेट बनाने हैं। हम देख लेते हैं 4 का सीधा थर्ड पार्ट ले लेते हैं। तो उसमें सेट दिया हुआ इसने 1 2 3। अब इसके सबसेट बनाने हैं, कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अभी अभी हमने बताया था कि 2 रेज़ टू ए पावर, जितने उसमें मेंबर है 3 मेंबर है 8 बनेंगे। और वो सबसेट क्या होंगे, बड़े इजी होते हैं बनाने। सबसे पहले तो अभी अभी बताया, देख तो सभी का क्या होता है कि जो एम्प्टी सेट है इसको आप 5 भी लिख सकते हैं, ये सब का होता है। फिर आप एक एक लेंगे, जैसे आप 1 ले लें, 1 लेके बना दें, फिर 2 लेके बना दें, फिर 3, उसके बाद दो के, जैसे 1 और 2 ले लेंगे, 1 और 3 ले लेंगे, 2 और 3 ले लेंगे, और लास्ट में फिर तीनों का बन जाएगा 1 2 3। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। These 8 are called subsets of this set, क्योंकि ये सारे इसी में से लिए गए। तो आप सुपर सेट भी कर सकते थे, क्या था वो पावर सेट जो शब्द है वो, उसमें सिर्फ क्या फर्क आएगा कि एक ब्रैकेट और लगा देंगे बाहर। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा टी ए, इसको हम फिर टी ए बोलेंगे।